जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जहां कोई दुख ना हो, कोई भेदभाव ना हो और सब बराबर हों। सुनने में ये किसी आज के जमाने का सपना लगता है ना? पर ये कोई नया ख्याल नहीं है। चलिए, आज 600 साल पुराने एक ऐसे ही जबरदस्त विचार की दुनिया में चलते हैं। ये शब्द हैं संत रविदास के। 15वीं सदी के एक कवि, एक संत, जिन्होंने एक ऐसे आदर्श समाज का सपना देखा था जिसे उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा, यानी बिना गम का शहर। और यही वो विचार है जो आज तक सदियों बाद भी गूंज रहा है। तो आखिर ये गुरु रविदास थे कौन? और इससे भी जरूरी सवाल, वो कैसी दुनिया में रह रहे थे जिसने उन्हें इतने क्रांतिकारी विचार सोचने पर मजबूर कर दिया? चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं, उनके दौर में। 15वीं सदी का भारत एक बहुत बड़ी उथल-पुथल का दौर था, और इसी उथल-पुथल के बीच एक लहर उठी, भक्ति आंदोलन की। इस आंदोलन ने सिर्फ पूजा पाठ के तरीके ही नहीं बदले, बल्कि समाज की सबसे गहरी, सबसे कठोर सच्चाई, जाति व्यवस्था पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया। और देखिए, इसी सामाजिक क्रांति के बीच से उभरे गुरु रविदास। वो उस समुदाय से आते थे जिसे समाज ने सबसे निचले पायदान पर रखा था। और शायद यही वजह है कि उनके विचारों में इतनी ताकत थी, क्योंकि उन्होंने असमानता को सिर्फ देखा नहीं था, उससे जिया था, महसूस किया। एक दिलचस्प बात यह है कि रविदास अकेले नहीं थे। उनके ही समय में कबीर भी जाति व्यवस्था का जोरदार विरोध कर रहे थे। पर दोनों का अंदाज एकदम अलग था। जहां कबीर की आवाज में एक तीखापन था, एक तरह का प्रहार था, वहीं रविदास ने एक खूबसूरत सपना दिखाकर एक आदर्श समाज की तस्वीर पेश करके अपनी बात कही। एक की आवाज अगर तोड़ने की थी तो दूसरे की जोड़ने की। रविदास का विद्रोह सिर्फ सामाजिक नहीं था, वो आध्यात्मिक भी था। उन्होंने पूजा पाठ के जो सदियों पुराने तरीके थे, उन्हें पकड़ा और उन्हें एक बिल्कुल नया मतलब दे दिया। चलिए देखते हैं कैसे। आरती तो हम सब जानते हैं, दिया, बाती, तेल, फूल। रविदास ने इसी रोजमर्रा की रस्म को उठाया और उसे एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक सोच में बदल दिया। एक ऐसी सोच जहां इन बाहरी चीजों का कोई मोल ही नहीं था। उन्होंने एक बिल्कुल क्रांतिकारी सवाल पूछा, क्या भगवान को सच में इन चीजों की जरूरत है? और उनका जवाब था नहीं, सच्ची आरती तो मन के भीतर होती है। उनके लिए ईश्वर का नाम ही असली दिया था, वही असली बाती थी और वही असली तेल था। पूजा कोई रस्म नहीं, बल्कि मन की एक अवस्था है। और बात सिर्फ दिए तक नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि जो फूलों की माला हम ईश्वर को चढ़ाते हैं, वो भी ईश्वर का नाम ही है। मतलब धागा भी उसी का नाम और फूल भी, यानी जो कुछ भी है वो ईश्वर ही है। हम तो बस उसे वही लौटा रहे हैं जो पहले से ही उसका है। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि रविदास के हिसाब से सच्ची भक्ति मंदिरों में महंगे चढ़ावे चढ़ाने में नहीं है, बल्कि अपने मन के अंदर ईश्वर के नाम को बसा लेने में है। ये अंदर की सफाई और सच्ची श्रद्धा का रास्ता था। अब आते हैं उनके सबसे सबसे क्रांतिकारी विचार पर, एक आदर्श शहर की कल्पना जिसका नाम था बेगमपुरा। देखिए, बेगमपुरा सिर्फ एक कविता नहीं थी, ये एक इंसाफ पसंद समाज का पूरा ब्लूप्रिंट था। एक ऐसी जगह जहां कोई गम ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, किसी पर कोई जुल्म ना हो और किसी को कोई टैक्स भी ना देना पड़े। ये बराबरी और आज़ादी का एक बहुत बड़ा और साहसी सपना था। और इस सपने को उन्होंने अपने शब्दों में कितनी खूबसूरती से पिरोया है, सुनिए। वो एक ऐसा राज चाहते थे जहां सबको खाना मिले, अमीर गरीब सब एक साथ प्यार से रहें, और जहां हर कोई खुश हो। ये उस जमाने में आर्थिक और सामाजिक बराबरी का एक खुला ऐलान था। लेकिन रविदास का ये 600 साल पुराना विचार सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद होकर नहीं रह गया। इसने हमारे आज के भारत के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों पर बहुत गहरा असर डाला है। ये विचार, जानते हैं, एक नदी की तरह है जो सदियों से बह रहा है। 15वीं सदी में रविदास ने जो सपना देखा, उसे 20वीं सदी में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सामाजिक लोकतंत्र यानी सोशल डेमोक्रेसी का नाम देकर एक संवैधानिक रूप देने की कोशिश की। और फिर कांशीराम ने इसी सोच को एक बहुत बड़े राजनीतिक आंदोलन की नींव बना दिया। और ये कनेक्शन कितना गहरा है वो अम्बेडकर के इन शब्दों से साफ हो जाता है। उनका मानना था कि सिर्फ वोट डालने का अधिकार मिल जाना काफी नहीं है, जब तक कि समाज के अंदर बराबरी, आज़ादी और भाईचारा ना हो। ये एक तरह से बेगमपुरा का ही तो आधुनिक रूप था।
और रविदास की विरासत की, उनकी सोच की सबसे बड़ी पहचान शायद ये है कि उनकी शिक्षाओं ने एक संगठित धर्म का रूप ले लिया जिसे आज पूरी दुनिया में लोग मानते हैं। साल 2010, जगह थी वाराणसी। ये एक ऐतिहासिक पल था जब रविदासिया को औपचारिक तौर पर एक अलग धर्म घोषित किया गया। ये सदियों के संघर्ष के बाद उनके मानने वालों के लिए अपनी एक अलग पहचान बनाने जैसा था। और इस धर्म के मूल में क्या है? वही सिद्धांत जो गुरु रविदास ने सदियों पहले सिखाए थे कि हर इंसान बराबर है, मन में सच्ची भक्ति हो, दूसरों की सेवा की जाए, समाज में एकता हो और जिंदगी सच्चाई से जी जाए। यही उनके दर्शन का पूरा सार है। और आज गुरु रविदास की आवाज सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। उनके अनुयायी पूरी दुनिया में फैले हैं, ब्रिटेन से लेकर कनाडा और अमेरिका तक। ये दिखाता है कि बराबरी और प्रेम का उनका संदेश किसी एक देश या समय के लिए नहीं है, ये तो पूरी इंसानियत के लिए है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, एक ऐसे वक्त में जब दुनिया आज भी असमानता, लड़ाइयों और दुख से जूझ रही है, तब बेगमपुरा का ये 600 साल पुराना सपना हमें एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए क्या सिखा सकता है?